है उनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, जब से ये याचिका लगी है तब से देश भर में चर्चा का विषय अजमेर की दरगाह बन गई। देखिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने अगर कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाया है और न्यायालय को उसको सुनवाई के लायक उनको माना है तो वो सुनवाई उसकी हो रही है। उन्होंने उसका प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट किया सिर्फ, और नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस जारी करके जिनको प्रतिवादी मानते हुए उनको नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया है। तो जो भी इसमें प्रतिवादी हैं, चाहे उसमें अल्पसंख्यक मामलात जो केंद्र सरकार का है वो हो, चाहे यहाँ जो दरगाह की जो कमेटी है वो हो, और चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, वो इसका जवाब देंगे। और क्योंकि मामला कोर्ट में है और विचाराधीन है, इस कारण से इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। कोर्ट अपना जो निर्णय करेगा उस निर्णय के आधार पर, क्योंकि पूर्व में भी कोर्ट द्वारा कई इस तरह के मामलों में जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, कई जगह सुनवाई योग्य पाया है, कई जगह सुनवाई योग्य नहीं पाया है, कई जगह उस पर फैसला दिया है, सर्वे करने का डायरेक्शन दिया है, सर्वे भी कई जगह हुए हैं, और सर्वे के बाद जो सच्चाई है वो सामने आई है। तो यहाँ की भी जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर 800 साल से ख्वाजा साहब की जो स्थान है, दरगाह है, वो अपने स्थान पर है। लेकिन जिन तथ्यों को लेकर के वो आए हैं, प्रार्थना पत्र लेकर के आए हैं, उसका निर्णय जो कोर्ट को करना है। आपको क्या लगता है, सर्वे होना चाहिए? ये तो न्यायालय तय करेगा कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब जब न्यायालय ने इस प्रकार के प्रकरणों के अंदर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए और जो तथ्य पेश किए गए, प्रस्तुत किए, उनके आधार पर फैसला लिया, तो सर्वे कई जगह हुआ है, चाहे वो संभल का मामला ही हो, चाहे धार की हमारी जो पाठशाला उनको लेकर के हो, चाहे काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को लेकर के हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के हो। और अयोध्या का विवाद तो हम सबको ध्यान में ही है कि उसका फैसला भी न्यायालय का निर्णय हुआ है, उसके आधार पर ही वहाँ आज मंदिर बना है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आक्रांता और आक्रमणकारी जो इस देश में बार बार आते रहे हैं, उन्होंने हमारे आस्था के केंद्र हो, मंदिर हो, पाठशालाएँ हो, विश्वविद्यालय हो, हमारे इस प्रकार के सभी केंद्रों में हमला किया। उसका उदाहरण अजमेर में भी है कि अजमेर में जिस तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको कहते हैं, वो संस्कृत पाठशाला थी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको संरक्षित स्मारक घोषित किया है। वहाँ पर 250 से ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, और वो स्थान देखने पे ध्यान में आता है कि वहाँ पे हमारा आस्था के चिन्ह, वहाँ पर काली माता का क्या कहते हैं मूर्ति वहाँ पर है। वहाँ पर विभिन्न जो हमारे स्वास्थ्य का चिन्ह है, कमल के चिन्ह हैं, जो कि एक मंदिर में पाए जाते हैं, एक पाठशाला में, विद्यालय में पाए जाते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। और हमारे जैन संत, उन्होंने तो आकर के उसका तायद भी किया, उसके माना कि यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ, जो भग्नावशेष जो बिखरे हुए हैं मूर्तियों के, वो जैन परंपरा के हैं। वहाँ जैन मंदिर भी थे, हिंदू मंदिर भी थे, पाठशाला भी वहाँ पर थी, और हमारे द्वारा भी बार बार इसकी मांग की गई है। और वो स्थान दरगाह से ज़्यादा दूर नहीं है, दरगाह के बिल्कुल सामने ही वो स्थान है। तो निश्चित रूप से आक्रांता और आक्रमणकारियों ने हमारे जो आस्था के केंद्र और स्थान है उनको तहस नहस करने का काम किया, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। और हमारे द्वारा तब बार बार डिमांड की गई है, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी। वो संरक्षित स्मारक है, वहाँ पर जो अवैध जो अतिक्रमण हो गए हैं, अवैध निर्माण जो वहाँ पर करने की कोशिश की गई है, वहाँ पर समुदाय विशेष द्वारा वहाँ धार्मिक क्रियाएं करके उसको एक मस्जिद का रूप देने का जो प्रयास किया गया, उस पर रोक लगाने हमने मांग की है। नीरज जी, लेकिन मुस्लिम संगठन की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी जो याचिकाएं उनको कोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए, ये न्यायालय का विषय है कि उनको क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। अगर कोई सच्चाई है तो वो आमजन के सामने आनी चाहिए, और वो सच्चाई अगर सामने आती है तो ये तो हमारे इतिहास में है ही। क्योंकि जिन हरिविलास शारदा ने अपनी पुस्तक में लिखा, वो भी कोई सामान्य इंसान नहीं थे। वो यहाँ के कमिश्नर रहे, वो यहाँ पर क्या कहते न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम किया, और एक सम्मानित नागरिक अजमेर के रहे। उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो कुछ कारणों से लिखा होगा, बिना किसी कारण के उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो मुझे लगता है कि उनका लिखा हुआ है, उन्होंने 100 साल पहले कोई बात लिखी है तो कोई ना कोई कारण से लिखी होगी। और उस समय उन पर कोई दबाव नहीं था, उसमें शासन भी अंग्रेजों का था, और वो किसी दबाव में नहीं थे या किसी समाज विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए के पक्ष में लिखने के लिए उन्होंने किताब नहीं लिखी थी। उन्होंने अजमेर का पूरा इतिहास लिखा, उस इतिहास में उन्होंने जानकारी दी है। तो हो सकता है कि उनकी जानकारी में कोई सच्चाई हो, और वो सच्चाई होगी तो कोर्ट इसका फैसला करेगा।
लेकिन मुस्लिम संगठन ये भी कह रहे हैं कि जो देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के कृत्य इसलिए किए जा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हों। इन तमाम चीजों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है, कुछ ताकतें हैं जो इसमें लगी हुई है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। और ये इसीलिए नहीं कहा जाता कि सच जो है वो दिखता है, छुपाया नहीं जाता है, छुपाया नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है कि माहौल बिगाड़ने का काम तो विभिन्न संगठन के नाम पर जो लोग यहाँ आकर के हंगामा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन नहीं, कई मुस्लिम संगठन जिनको कोई लेना देना नहीं अजमेर से, जिनको अजमेर से कोई मतलब नहीं है, अजमेर के निवासी नहीं है, वो आकर के यहाँ पर इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं कि देश में माहौल बिगड़ रहा है, देश में माहौल बिगड़ रहा है। माहौल बिगाड़ने का काम तो यहाँ के अंजुमन कमेटी के जो सदर है, सरवर चिश्ती, वो करते रहे हैं। वो कभी पीएफआई के समर्थन में रैलियों में भाग लेते रहे, जो आतंकवादी समर्थित संगठन है, सिमी की गतिविधियों में भाग लेते रहे, सर तन से जुदा होने वालों को लेकर के उनका समर्थन वो करते रहे हैं। और इस अजमेर में जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको वे धमकाते रहे हैं कि अगर हमने तुमसे सामान खरीदना बंद कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले हैं, जो बार बार इस अजमेर का वातावरण खराब करते रहे, वो लोग तो यहाँ पर सदर बन करके बैठे हुए, अंजुमन के सचिव बन के बैठे हुए हैं। तो माहौल वो खराब कर रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ के किसी राजनीतिक व्यक्ति ने, किसी सामाजिक व्यक्ति ने इस प्रकार की कोई बात नहीं की है। दरगाह के प्रति, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति जो आस्था है वो सभी धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ हिंदू भी आते हैं, वहाँ मुसलमान भी आते हैं, वहाँ सिख भी आते हैं और सब अपनी आस्था को वहाँ प्रकट करते हैं। तो उस पर तो कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर के जो आस्था जो बनी हुई है वो अपनी जगह है, और लेकिन जो सच है वो भी सामने आना चाहिए। उसको लेकर के अगर कोई किसी ने एप्लीकेशन लगाई है तो न्यायालय अपने आप उसका फैसला करेगा। ये थे नीरज जैन, अजमेर के डिप्टी मेयर हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो तथ्य सामने आए हैं या जो न्यायालय में जो याचिका लगी है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, उसके बाद ही चीज़ों तय हो पाएंगी कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ।